Hello everyone, welcome to the class of Basic Mathematics. Topic of our today's class is examples based on trigonometric function of allied angle. So, let's see course outcome. Apply the rules and formula of trigonometry to solve elementary engineering problems. So, what are the learning outcomes? So, after watching this video, you will be able to know the concept of trigonometric function of allied angle and examples based on it. आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग को अलाइड एंगल्स क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आने लगेगा और उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका कंसेप्ट देखा था कि अगर हमें कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है तो वह हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आज इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैसे भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है और आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन ऑफ -330 डिग्री। ओके, साइन ऑफ -330 डिग्री। अब बताइए, आपने अगर अच्छे से नोट डाउन किया होगा, देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि इसे कैसे सॉल्व करना है। मतलब किस ये एग्जाम्पल हमने नहीं किया है भले ही, बट कंसेप्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए, सब में पहले तो हमें कौन सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करना है, वो क्या था हमारा, साइन ऑफ -थीटा इक्वल टू -साइन थीटा। ठीक है, यूजिंग साइन ऑफ -थीटा इक्वल टू -साइन थीटा। क्या होता है साइन ऑफ -थीटा इक्वल टू -साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस साइन है वो सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन 330 डिग्री। अगर हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना रहता तो हम इसे डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमें इसे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। ओके, तो क्या करोगे आप लोग रफली इस तरह से पहले क्वाड्रेंट बना लोगे। 0 है ये क्या है 90 डिग्री और π/2, 180 डिग्री और पाई, 270 डिग्री और 3π/2, और यहाँ से राउंड करके इधर वापस आ जाता है तो ये हो जाता है 360 डिग्री इक्वल टू 2π। ओके, तो देखिए 330 डिग्री कहाँ पर आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम 330 को क्या लिख सकते हैं, हम 330 लिखना है तो 360 में से 30 माइनस करें तो हमने 360 में से 30 को माइनस करें तो 330 मिलता है। 360 माइनस 30 इक्वल टू 330। तो 360 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2π। माइनस का साइन जैसे का वैसा, समझने के लिए आप लोग पहले 360 भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री -30 डिग्री इक्वल टू 330 होता है। तो हमने इस तरह से क्यों किया, हमें इन चारों में से ही कोई एक नंबर वहाँ पर लेना है, कोई भी और नंबर हमें नहीं लेना है। ठीक है, 90, 180, 270 या फिर 360। ओके, आप और क्या ले सकते थे, 270 प्लस 60 भी ले सकते थे। 270 में 60 प्लस करते तो भी 330 आता। दोनों में से कोई भी एक कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, -360 का मतलब क्या होता है, 2π -330 डिग्री। मैंने क्या बताया था आप लोग को, अगर पाई या 2π रहा, मतलब डिनोमिनेटर में 2 नहीं है इसका मतलब ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वही क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री।
ये माइनस का साइन तो हम यहीं से लिखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 पाई माइनस करें तो 30, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता और सेक पॉजिटिव रहता। तो ये कॉस या सेक है क्या, नहीं है, क्या नहीं। तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, एक माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा, फिर से एक माइनस का साइन आएगा। ओके, और ये माइनस माइनस गेट प्लस, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। और होप सो आपको साइन 30 की वैल्यू पता होंगी सभी को। साइन 30 इक्वल टू 1/2। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं भी पता है तो आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेटर का यूज़ करोगे। भले ही यहाँ लिखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बट क्योंकि उन्हें क्या देखना है, इतनी स्टेप जो आपने किया है वह करेक्ट है या नहीं, ये स्टेप्स आपको करना आ रहा है या नहीं। ओके, ठीक है। अब देखिए आप लोग का एमसीक्यू पैटर्न का पेपर है, तो आप लोग को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया आप लोग को, बट अगर पेपर में आ गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेटर में क्या करना होंगे, साइन है, साइन प्रेस करोगे। देखिए डिग्री के लिए डी है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। क्या प्रेस करना है, माइनस का साइन 330 डिग्री ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू का साइन 1/2, वही आंसर है। क्योंकि अभी तो आप लोग को मतलब एमसीक्यू पैटर्न में ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग, ये आपके समझने के लिए स्टेप ज़रूरी है, बट अभी आप लोग का जो पेपर रहेंगे उसमें आप लोग क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, ठीक है। वैसे ही साइन 15 निकालना है आपको, तो वो भी वैसे ही निकाल सकते हो। यही सेम स्टेप को फॉलो करते हुए साइन 15 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो साइन 15 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, फिर से वही सेम कंसेप्ट यूज़ करोगे जैसे कि मैंने अभी बताया। ओके, नहीं तो क्या करोगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे। ओके, ठीक है। तो साइन 50 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री 15 करना है तो क्या करोगे, 90 में से 75 माइनस करोगे। साइन 90 माइनस 75 क्या होता है, 15 डिग्री होता है। और साइन 90 का मतलब क्या होता है, π/2 माइनस 75। π/2 आया तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। जो एंगल है वो एंगल लिखोगे आप लोग। अब इसके बाद क्या चेक करोगे, साइन। पहले क्या किया, 15 को कैसे स्प्लिट करोगे, कैसे ऐसे बांटोगे दो हिस्सों में, ये चारों नंबर के अकॉर्डिंगली। तो 90 माइनस 75 15 होता है। 19 को हम π/2 भी कह सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया है कि डिनोमिनेटर में 2 आया, पाई के डिनोमिनेटर में π/2 या फिर 3π/2 रहा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह के अपोजिट टर्म हो जाएंगी। जो एंगल रहेगा वही एंगल हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या बचा, सिर्फ हमारा क्वाड्रेंट बचा। तो π/2 माइनस है ये, तो ये देखो π/2 से माइनस किया, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, cos 75, ठीक है। बट अगर पेपर में आ गया साइन 15 इक्वल टू और ऑप्शन दिए रहे, तो ये 3 स्टेप सॉल्व करोगे क्या, नहीं। वहाँ पर साइन एंटर करोगे और 15 करके ब्रैकेट कंप्लीट करके इक्वल टू का साइन दबा दोगे। तो क्या आंसर दिखाई दे रहा है आपको, √6 माइनस √3/2, ठीक है। अगर आपको चेक करना है cos 75 की वैल्यू, तो यहाँ पर हम cos प्रेस कर देते हैं। cos प्रेस किया, क्या है 75 ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए फिर से वही आंसर आया। ओके, ओके। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं cos 7π/15, या फिर
आप लोग इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, cos 7 पाई बाय 15, ठीक है, रेडियन में है ये, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समय पहले तो क्या करना पड़ता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, पाई की जगह लिखना पड़ता है 180 बाय 15। ओके, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा टर्म कैलकुलेटर में एंटर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा इसका। तो अगर आपने 7 इंटू 180 बाय 15 एंटर किया कैलकुलेटर में तो आपको क्या मिलता है 105। ठीक है, देखिए ये टर्म लिया हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 84। ओके, इक्वल टू क्या आया है 84 आया है। ओके, सो 84 आया। एक्चुअली यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पर 12 है। ओके, 12, तो हमने 7 डिवाइडेड बाय 180 बाय 12 किया तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 105। क्या मिल गया, cos 105 डिग्री। ओके, लेकिन अभी आपको क्या कहा गया है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है। तो हमारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये 90 पाई बाय 2 हो जाता है। ओके, ये 0 है, ये 180, तो इसे हम कहते हैं पाई। 270 इट मीन्स कि 3 पाई बाय 2, और हियर 360। ठीक है, 360 मीन्स 2 पाई। तो हमें 105 चाहिए, तो 105 क्या है, 90 से बड़ा है। ठीक है, 90 से बड़ा है, तो 90 में कितना ऐड करेंगे तो 105 होगा 15। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, cos 90 प्लस 15 डिग्री। ओके, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस 15। अगर पाई बाय 2 आ गया तो cos का क्या हो जाना है, साइन 15 जैसे का वैसा। पाई बाय 2 प्लस है। ओके, इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। बट क्वेश्चन वाला देखो, यहाँ पे cos है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन। ओके, हमेशा ये आप लोग एक बार बना लोगे तो वहाँ पे आपके नोटबुक में आपके सामने ही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो वही हम सेम कंसेप्ट यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, अब क्या करोगे, इसका आंसर चाहिए है साइन 15 का, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में एंटर कर दूंगे कि साइन 15 कितना हो जाता है। तो माइनस का साइन, साइन लिखा आपने और फिर क्या लिखोगे 15। बस कैलकुलेटर यूज़ करना सभी को आता ही है, अब बिल्कुल वैसा का वैसा एंटर कर दूंगे और इक्वल टू की बटन दबा दूंगी, तो ये आपको क्या मिल गया, आंसर। ठीक है, -√6 प्लस √4 बाय 2। इतना ना करके भी अगर अभी पेपर में आया तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये टर्म एंटर कर देना, cos 105 ब्रैकेट कंप्लीट, मिल गया आंसर। नहीं तो अब ये रेडियन में है, हमारा कैलकुलेटर डिग्री में है अभी, तो क्या करोगे, मोड की बटन, शिफ्ट की बटन दबाकर फिर मोड की बटन दबाओगे तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 4 नंबर की बटन प्रेस करोगे और ये टर्म एंटर कर दूंगे cos, उसके बाद ये बटन, न्यूमरेटर में लिखना है 7 पाई। पाई कहाँ रहता है, यहाँ पर, इसके लिए क्या करना पड़ता है, शिफ्ट की बटन दबाना पड़ता है और फिर ये बटन प्रेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखिए पाई सिल्वर कलर से लिखा है। ओके, अगर आपने डायरेक्टली दबाया तो वहाँ पर 10x आ जाएगा, अगर पाई चाहिए तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे आप। डिनोमिनेटर में लेकर आया, 12 प्रेस किया, साइड में लेके गए कर्सर, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, इक्वल टू की साइन दबाया, देखिए वही सेम आंसर आया। ओके, तो अगर अभी एमसीक्यू पैटर्न में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी सभी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। 10 का भी आप लोग उसी तरह से कर सकते हैं।
ओके, सेम यही कंसेप्ट से तो उसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 10 150 को सॉल्व करोगे या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली एंटर करोगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो आप लोग को अभी क्या करना है, अभी आप लोग भले पूरी स्टेप ना करते हुए डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करके भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर दिए हुए ही है वैसे भी, बट एक बार आप लोग फिर भी क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। और जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसे भी ध्यान रखिए और चेक करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करके अपने आंसर को चेक कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, मतलब अभी आप लोग का पेपर एमसीक्यू में इसीलिए, बट अगर थ्योरी एग्जाम रहती तो आपको फुल स्टेप से ही सॉल्व करने पर मार्क्स मिलते, ओके। आया समझ में? तो आपको ये सब स्टेप्स आना चाहिए, ओके। Our upcoming topic is examples based on trigonometric functions or ratios of allied angle. Thank you.